गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग की फिलॉसफी के मुताबिक गुरु और ईश्वर एक और अभिन्न ही है। अतः गुरु को संपूर्ण आत्मसमर्पण करना अनिवार्य है। गुरु भक्ति योग में अन्य सब योग समाविष्ट हो जाते हैं। गुरु भक्ति योग का आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति अन्य कठिन योगों का अभ्यास नहीं कर सकता। गुरु भक्ति योग की फिलॉसफी आचार्य की उपासना के द्वारा गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए मुख्य दृष्टांत आगे रखती है। गुरु भक्ति योग वेद और उपनिषदों के समय जितनी प्राचीन है। हृदय की पवित्रता प्राप्त करने के लिए, ध्यान के लिए और आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु भक्ति योग की फिलॉसफी गुरु सेवा पर काफी जोर देती है। पूज्य बापू जी एक प्रसंग सुनाते हैं कि संत दादू दयाल जी के पास एक युवान ने आकर कहा, महाराज, मैंने काशी में आपकी खूब प्रशंसा सुनी है। आप ज्ञातगे हो गए हो, मुझ पर कृपा करो। आप तो रंग गए, अब मुझे भी रंग दीजिए। दादू जी ने पूछा, तेरा नाम क्या है? कहाँ से आया है? माँ बाप हैं? तो शादीशुदा है कि कुंवारा है? लड़का बोला, महाराज क्षमा कीजिए, इन सब बातों को पूछने में आपके कितने श्वास खत्म हो गए, और मैं इनके उत्तर बताऊंगा तो मेरे भी कितने श्वास खत्म हो जाएंगे। महाराज, इन श्वासों में पता नहीं कौन सा श्वास आखिरी हो, इसलिए जितनी देर इन नश्वर बातों को पूछें और विचारें, उतनी देर आप कृपा करके सत्संग की 2 बातें सुना दीजिए। महाराज, मुझे रंग दीजिए, रंग दीजिए न प्रभु। वह युवान सच्चे हृदय से दादू जी के चरणों में गिर पड़ा। दादू जी युवक की भगवत प्राप्ति की तीव्र तड़प देखकर प्रसन्न हुए और बोले, अच्छा तो बैठ जा। उन्होंने उस पर दृष्टि डाली और ध्यान करता करता वह शांत हो गया। उसे कुछ अंतर का आराम, अंतर का सुख, अंतर का आनंद प्राप्त हुआ। तभी सेवक ने बताया दादू जी को कि इस लड़के की मां बड़ी रुष्ट होकर आ रही है। लड़का बोला, महाराज, मेरी मां मुझे पकड़कर ले जाएगी। इसकी भगवान से प्रीति नहीं है, वैर है, दिन रात मुझे टोकती है। महाराज ने कहा, तू चिंता मत कर, ध्यान में बैठ जा। महाराज, यह तो आपको भी मार पीट सकती है, ऐसी मेरी मां है। महाराज ने कहा, वह मुझ तक पहुंचेगी ही नहीं, और तू भी ऐसी जगह जा कि वह तेरे तक भी नहीं पहुंचे। डूब जा, डूब जा। मां शरीर की है, तेरी नहीं है। गाली देती है या कुछ शब्द उच्चारण करके अपमान करती है तो शब्द आकाश में चले जाते हैं। मुझे लगते हैं, ऐसा मत सोच, बल्कि सोच कि हे परमेश्वर, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। हरिओम तत्सत और सब गपशप। भूतकाल भूल जा, भविष्य की कल्पना मत कर एवं वर्तमान में आसक्त मत हो।
वर्तमान में अपने चैतन्य स्वरूप ईश्वर में डुबकी मार। ऐसी जगह पहुंच जा जहां तेरी मां न पहुंचे, और मैं भी वहां चला जाता हूं, वह बाहर ही खड़ी रह जाएगी। सिद्ध पुरुष के वचन आशीर्वाद हो जाते हैं। उनका बोलना भी दुआ है, मुस्कुराना भी दुआ है, देखना भी दुआ है, और ऐसे सिद्ध पुरुषों का डांटना भी तो दुआ है। दोनों ध्यानस्थ हो गए। दादू जी की कृपा से लड़के का चित्त अपने चैतन्य स्वरूप में समत्व योग में विश्रांति पा रहा था। माई आई, लड़के को देख सोचने लगी, हरामजादा कमाने के भय से इधर आकर बाबा बन के बैठ गया। फिर माई ने दादू जी को देखा तो उसे लगा कि इसको बिगाड़ने वाला यही है। बोली, हे निपूते, कुछ वर्ष पहले मेरा पति चला गया। विधवा माई के इकलौते बेटे को बिगाड़ने वाले, तेरा सर्वनाश हो। आंखें बंद करके बैठा है मुआ। कुछ तो समझ, मेरे बेटे को घर लौट जाने का उपदेश दे दे, अपना मुंह खोल दे, कुछ बोल दे। मुझे देखकर कुछ बड़बड़ा के फिर दोनों आंखें मूंद कर बड़े भगतड़े बन गए। माई अनाप शनाप बोलती रही। माई के पास जो कुछ गालियों का शब्दकोश था वह पूरा खत्म कर चुकी। आखिर वह ऊब गई कि इतनी इतनी गालियां सुना रही हूं, मुआ फिर भी आंखें बंद करके बैठा है, बड़ा बेशर्म है। तेरा सर्वनाश हो। ऐसा कहकर माई ने जोर से थप्पड़ मारा दादू जी के सिर पर। ज्यों माई ने मारा त्यों संत के सिर के स्पर्श से कहो, संकल्प से कहो, उसका क्रोध शांति में बदल गया। पाप ताप व अशांति पुण्य और समझ में बदल गए। माई दूसरे ही क्षण फूट फूट कर रोने लगी। अरे मैं अभागिन पापिन, आप भजो नहीं और दूसरे को भी भजने न दूं। तुमको इतनी गालियां दे रही हूं, तुम कुछ बोलते नहीं। महाराज तुम तो भगवान हो, मैं कौन से नरक में पड़ूंगी, मुझे माफ कर देना। ऐसा कह के वह माई खूब रोई। अपने दोषों का चिंतन करके ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के आगे कोई प्रायश्चित करता है तो उसके दोष जल्दी जल जाते हैं। माई का हृदय पावन हुआ। दादू जी तो संतत्व को पाए हुए थे। आंखें खोलकर माई पर कृपा दृष्टि डाली, फिर मधुर वाणी से बोले, क्या है माता जी? माई ने कहा, बाबा जी मैं अभागिन पापिन आपको इतना इतना बोली और आप सुनते ही रहे। इतनी इतनी मेरी गालियां आपने सुनी नहीं क्या? और मैंने आपके सिर पर मारा था, वह आपको लगा नहीं क्या? दादू जी बोले, जहां लगा था मैं वहां नहीं था। जिसको तू सुना रही थी वह मैं नहीं था। मैं तो 5वीं कोठरी में बैठा था और तू पहली कोठरी को बोल रही थी। तेरे बेटे को भी मैंने 4थी 5वीं कोठरी में बिठा दिया था। यह जो शरीर दिखता है वह पहली कोठरी है, अन्नमय कोश। उसके अंदर दूसरा प्राणमय कोश, उसके अंदर मनोमय कोश, उसके अंदर विज्ञानमय कोश और उसके अंदर आनंदमय कोश है। इन 5 कोठरियों को पार जहां योगी पहुंचता है, मैं वहां बैठा था। जैसे चंद्रमा की रोशनी में चाहे कितनी भी प्रवृत्तियां हों, पर चंद्रमा पर हमारे क्रियाकलापों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही तुम्हारा मन, तुम्हारा तन, तुम्हारे ये 5 कोश चाहे कितनी बार बदलें,
इन 5 कोशों से भी न्यारा तत्व है। वहां जब हम ठहरे हैं तो हमारा क्या बिगड़ सकता है देवी? माई ने कहा, महाराज मैं तो डाकिनी हूं, देवी नहीं हूं। मैं तो बेटे को रोकने वाली और तुमको पीटने वाली, मैं देवी कैसे? जो उस देव को जानता है उसको डाकिनी में भी देव दिखता है, और जो उस देव को नहीं जानता उसको संत में भी देव नहीं दिखता, मूर्ति में तथा भगवान में भी देव नहीं दिखता। जिसके हृदय में ब्रह्मवेत्ता के लिए, भगवत प्राप्त महापुरुषों के लिए स्नेह नहीं है, संतों के लिए श्रद्धा, भक्ति या प्रेम नहीं है, उसका हृदय तुच्छ तुच्छ चीजों में डोलता रहेगा, घड़ी के लोलक जैसा। एक मनीषी ने कहा है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें संतों के लिए प्यार नहीं। और जिसके हृदय में भगवत प्राप्त महापुरुषों के लिए प्रेम है, श्रद्धा है, भगवान के लिए प्रेम है, वह देर सवेर परमात्म तत्व को पा लेता है।